परम पवित्र पुरुषोत्तम महीना चल रहा है, तो आइए पुरुषोत्तम भगवान की एक पौराणिक कथा का स्मरण करते हैं। एक गांव में गंगा माई अपने पुत्र और पुत्रवधू के साथ रहती थी। गंगा माई स्वभाव से ही खूब धार्मिक थी। पुरुषोत्तम महीने में धर्म, जप, तप, ध्यान, दान सब कुछ करके नियम से पुरुषोत्तम महीने का दान और तप करती रहती थी। पुरुषोत्तम महीना फिर से आया। एक दिन उनका बेटा बहुत गुस्सा हुआ और उनको ताना मारने लगा कि माई, तू हर 3 साल पर पुरुषोत्तम भगवान का ध्यान करती है, जप, तप, दान सब कुछ करती रहती है, पर उसका अपने जीवन में फायदा क्या हुआ? आज तक तो हमको पुरुषोत्तम भगवान ने कुछ भी नहीं दिया। मेरी शादी के 10 साल हो चुके हैं, आज तक मुझे कोई संतान प्राप्ति नहीं हुई है, अच्छी नौकरी तक नहीं मिली है, तो ये तुम्हारे पुरुषोत्तम भगवान करते क्या है? गंगा माई ने सुन के बहुत दुख भी लगा और साथ साथ में प्रश्न भी आया कि जरूर ये पुरुषोत्तम भगवान को पूछना पड़ेगा। माई बहुत भोली थी, तुरंत ही ये सुन के घर से निकल पड़ी कि अब तो ये बात भगवान पुरुषोत्तम को मैं पूछ के ही रहूंगी। माई तो खोज में निकल चुकी। जय हो पुरुषोत्तम भगवान की, जय हो पुरुषोत्तम भगवान की करते करते माई जा रही थी। रास्ते में उनको एक कोड़ी मिला। कोड़ी ने पूछा, माई कहाँ जा रही हो? माई ने बोला कि देखो, मेरा बेटा और बहू मुझे ऐसे ताने मारते हैं कि भगवान पुरुषोत्तम ने अपने जीवन में कुछ नहीं किया है, कोई आशीर्वाद उनका अपने जीवन में नहीं मिला है, तो ये पुरुषोत्तम महीने में दान, जप, तप करने का कोई फायदा ही नहीं है। तो मैं पुरुषोत्तम भगवान को ढूंढने निकली हूँ, उनको पूछने निकली हूँ कि मेरे जीवन में ये सब करने का फायदा क्या? यह सुन के कोड़ी बोला, माई, अगर तुझे पुरुषोत्तम भगवान मिलते हैं तो मेरे भी कष्ट का समाधान लेते आना। भगवान पुरुषोत्तम को पूछना कि 15 साल की उम्र से मैं ये कोढ़ से ग्रसित हूँ और बहुत दुख है मेरे जीवन में, इसका कारण और निवारण क्या? माई ने बोला, मेरे प्रश्न के साथ तेरा भी प्रश्न पूछ लूंगी, मेरे दुख के साथ तेरा भी दुख का समाधान पूछ लूंगी। ऐसे करते करते माई आगे बढ़ी। जय हो पुरुषोत्तम भगवान की, जय हो पुरुषोत्तम भगवान की करते करते माई आगे जा रही है। रास्ते में उनको एक कुम्हार दंपत्ति मिले, कुम्हार पति पत्नी मिले। पति पत्नी ने पूछा, माई कहाँ जा रही है? गंगा माई ने बोला, सारी बात बताई, अपने बेटे के बारे में बताया और कहा मैं भगवान पुरुषोत्तम को मिलने जा रही हूँ। कुम्हार पति पत्नी ने हाथ जोड़ के बोला, अगर भगवान मिल जाए तो हमारा भी समस्या का समाधान पूछोगी क्या? गंगा माई ने बोला, अवश्य, मेरे दुख के साथ तुम्हारा भी दुख का बात कर लूंगी। कुम्हार ने बोला, माई, हम मटके बनाते हैं, मटके सीधे नहीं बनते हैं, ठीक से गोल नहीं बनते हैं, या तो वो विकृत हो जाते हैं या तो हम भट्ठे में डालते हैं और डालते ही मटके टूट जा रहे हैं। इसका कारण क्या और इसका उपाय क्या? इसके कारण हमारे जीवन में बहुत दरिद्रता आ चुकी है, तो हमारी ओर से भगवान पुरुषोत्तम को ये जरूर इसका निवारण पूछ के आना। गंगा माई ने बोला, जरूर। आगे बढ़ते बढ़ते जय हो पुरुषोत्तम भगवान की, जय हो पुरुषोत्तम भगवान की करते करते माई आगे बढ़ रही है। रास्ते में उसको एक नाग मिला, एक सांप मिला। सांप ने तो आज तय कर लिया था कि गंगा माई को डस ही लेना है। वो गंगा माई के पास में आया। गंगा माई ने प्रणाम किया नाग देवता को और बोला, नाग देवता, मैं पुरुषोत्तम भगवान को मिलने जा रही हूँ, वापस आऊं तब आप मुझे डस लेना। ये सुनते ही नाग ने माई को बोला, अरे माई, पुरुषोत्तम भगवान को मिलने जा रही हो,
माई ने बोला हाँ। जीवन की सारी बात बताई तो नाग देवता ने बोला, माई अगर पुरुषोत्तम भगवान मिले तो मेरी भी समस्या का समाधान पूछोगी क्या? माई ने बोला जरूर, मेरे भी दुख का कारण पूछूंगी और तुम्हारे भी दुख का कारण पूछूंगी। तो नाग देवता ने बोला कि मेरी जो नागिन है वो हर साल अंडे देती है, पर मेरे कोई बच्चे नहीं हो रहे हैं, हर एक साल बच्चे मर जा रहे हैं, इसका कारण क्या और मेरे दुख का निवारण क्या, ये तुम भगवान पुरुषोत्तम को मेरी ओर से पूछ के आना। माई ने बोला जरूर, जय हो पुरुषोत्तम भगवान की, जय हो पुरुषोत्तम भगवान की। करते करते माई तो आगे बढ़ रही है। आगे जाके उनको बहुत थकान लग रही थी। माई को लगा थोड़ा विश्राम कर लेती हूँ। एक आम के पेड़ के नीचे विश्राम करने का सोचा। माई वहां पर बैठ गई। आम के पेड़ ने माई से कहा, माई तू कितनी अच्छी है। आम का पेड़ बोला, माँ तेरा बहुत बहुत धन्यवाद, तू मेरे नीचे बैठी, मेरे नीचे कोई बैठता नहीं है, मेरे आम भी कोई खाता नहीं है, मेरे आम बहुत ही बिगड़े हुए और सड़े हुए निकलते हैं, या तो उसमें मिठास नहीं रहती है या सड़न हो जाती है। माई ने बोला, मैं तो पुरुषोत्तम भगवान को मिलने जा रही हूँ, तुम्हारी ये समस्या भी पूछ लूंगी। आम का पेड़ बहुत खुश हो गया और माँ को निवेदन किया कि मेरी ये समस्या का समाधान जरूर लेते आना। थोड़ी देर के बाद विश्राम करके गंगा माई आगे बढ़ी। थोड़ा आगे जाते ही एक पीपल के पेड़ के नीचे एक साधु बैठे थे, एक संत बैठे थे। संत ने माई को देखते ही पूछा, अरे माई कहाँ से आ रही हो और कहाँ जा रही हो? माई ने प्रणाम किया और साधु को बोला कि भगवान पुरुषोत्तम को मिलने जा रही हूँ, भगवान पुरुषोत्तम को ढूंढने जा रही हूँ। और अपने जीवन की सारी बात बताई कि बेटे और बहू मुझे बहुत ताने मारते हैं कि भगवान पुरुषोत्तम का महीना करने के बाद भी हमारे जीवन में उसका कोई फायदा नहीं है, तो भगवान पुरुषोत्तम मिले तो इसका निवारण पूछूं और इसका समाधान भी पूछूं। संत मुस्कुराने लगे। साधु ने बोला, अरे माई ऐसे भगवान थोड़े न मिलते हैं, और मिलेंगे तो भी तू पहचानेगी कैसे? माई ने बोला, मैं तो पहचान लूंगी। साधु ने अंतर ध्यान होते हुए बोला, माई मैं ही भगवान पुरुषोत्तम हूं। माई ने बोला, फिर दर्शन दीजिए। और प्रणाम करते ही भगवान पुरुषोत्तम साक्षात प्रकट हुए और गंगा माई को दर्शन दिए। गंगा माई की आंखों में आंसू आ गए और दंडवत प्रणाम किया और अपनी सारी समस्या बताई। गंगा माई ने बोला, भगवान आपके दर्शन होते ही मेरी तो सारी समस्या ही चली गई। फिर रास्ते में उनको जो जो मिले उनकी समस्या के बारे में बातचीत किया। सबसे पहले उन्होंने आम के पेड़ के बारे में बताया। तो भगवान ने बताया, देखो वो आम का पेड़ जो है उसके नीचे बच्चे खेलते थे, पर ये आम का पेड़ बच्चों को खेलने नहीं देता था, तो बच्चों का श्राप उनको लगा है, तुम जाकर एक आम खा लेना, आम के सारे फल मीठे हो जाएंगे। फिर गंगा माई ने वो नाग देवता के बारे में बात की। नागिन ने कुछ साल पहले एक गर्भवती स्त्री को डस लिया था और उसकी मृत्यु हो गई थी, जिसके कारण आज उनको, वही श्राप के कारण आज उनको बच्चा नहीं हो रहा है। तुम उनको बताना, नाग और नागिन अपना जो अमृत मणि है वो किसी गरीब को दान दे तो उनके बच्चे जीवित रह जाएंगे। फिर माई ने भगवान को कुंभार के बारे में बताया, उसके दुख के बारे में बताया। तो भगवान ने कहा, कई साल पहले कुंभार के पास एक बहुत गरीब दंपति अपनी बेटी की शादी के लिए 5 छोटी छोटी मटकियां लेने आए थे। कुंभार ने उससे बहुत ज्यादा दाम मांगे और वो गरीब दंपति वो मटकियां नहीं ले सका और उनका श्राप वो
कुम्हार दंपति को लगा हुआ है, जिसके कारण उनके कोई घड़े अच्छे नहीं बन रहे हैं। तुम उनको बताना कि वो 100 मटके 100 घड़े कोई प्याऊ में दान दे दे, और वो प्याऊ में दान के कारण उनका जीवन अच्छा हो जाएगा और उनके घड़े अच्छे बनने लगेंगे। माई ने प्रणाम करके आगे पुरुषोत्तम भगवान को कोड़ी के बारे में बताया, उसके दुख के बारे में बताया। भगवान ने कहा पिछले जन्म में वो एक राजा था और उसने अपने नगर जनों को बिना दोष के बहुत दंड दिए हैं, और उसी दंड के कारण आज वो अपने खुद के जीवन में दुख भुगत रहा है। तुम जाके मेरी चरण रज उसके शरीर पर लगा देना, उसके सारे दुख का निवारण हो जाएगा। इतना बोलते ही भगवान अंतर ध्यान हुए। गंगा माई ने भगवान को प्रणाम किया और प्रणाम करके वहां से वापसी के लिए निकली। थोड़ा आगे जाते ही माई को याद आया कि भगवान की चरण रज तो मैं लेना भूल गई हूँ। वापस गई, भगवान तो अंतर ध्यान हो चुके थे। थोड़ी सी चरण रज माई ने अपने पल्लू में बांध दी, भगवान की चरण रज लेके वापसी के लिए निकली। सबसे पहले वापसी में माई को आम का पेड़ मिला। आम के पेड़ का आम खाया और वो पेड़ के सारे आम मीठे हो गए। आम के पेड़ ने माई का बहुत धन्यवाद किया और कहा कि माई और भी आम आपके घर वालों के लिए भी लेते जाओ, आपके बेटे और बहू के लिए लेती जाओ। माँ ने और थोड़े से आम लेके और आगे बढ़ी। आगे बढ़ते ही गंगा माई को नाग देवता मिले। नाग देवता ने पूछा, माई भगवान का दर्शन हुआ? माई ने सारा बात विस्तार से बताया। नाग देवता को कहा कि आपकी नागमणि किसी गरीब को दे दीजिएगा तो आपके बच्चे जीवित रहेंगे। नाग देवता ने कहा, माई ये मणि आप ही ले लो, मेरे से तो सब डरते हैं, मैं किसको मणि देने जाऊंगा, उससे तो आप ही इस मणि को रखिए। माई बोली, अरे ये मणि का तो मैं क्या करूंगी नाग देवता। नाग देवता ने कहा, अरे माई तू तो बहुत भोली है, ये जो मणि है इससे आपको जो चाहिए वो मिलता है। सिर्फ मन का भाव और इच्छा लोक हित के कारण होनी चाहिए, तो जो चाहिए वो ये मणि दे देती है। ये सुनते ही माई ने वो मणि अपने पास रख ली और नाग देवता से आगे बढ़ी। आगे बढ़ के उनको कुम्हार पति पत्नी मिले। कुम्हार पति पत्नी ने उनका समस्या का समाधान पूछा। माई ने पूरी बात बताई। भगवान पुरुषोत्तम ने जो कहा था वो सब कुछ बताया और कहा, आप 100 मटके कोई प्याऊ में दान दे दीजिएगा और उसके बाद आपके सारे मटके अच्छे बनने लगेंगे। बहुत ही पश्चाताप के साथ कुम्हार दंपति ने माई को प्रणाम किया और 100 मटके प्याऊ में देने का संकल्प किया। माई वहां से और आगे बढ़ी। आगे जाके उनको कोड़ी मिला। कोड़ी ने माँ को पूछा कि माई तुझे पुरुषोत्तम भगवान मिले क्या? माई ने कहा, पुरुषोत्तम भगवान भी मिले और तुम्हारी समस्या का समाधान भी दिया। माई ने भगवान की जो चरण रज ली थी वो कोड़ी के शरीर पर लगाई और कोड़ी ठीक हो गया। कोड़ी के सारे दुख का निवारण आ गया। कोड़ी बहुत कृतज्ञ हुआ और माँ को प्रणाम किया। वहां से गंगा माई घर की ओर आगे बढ़ती है और देखा घर पर पहुंच के कि घर तो बहुत सुंदर मकान में परिवर्तित हो चुका है। घर में धन धान्य सब कुछ भर गया है। बेटे बहू दौड़ते माई को मिलने निकले, प्रणाम किया, पैर छुआ। बेटे ने कहा, माई मेरी नौकरी भी बहुत अच्छी लग गई है और तेरी बहू गर्भवती भी है। माई बहुत खुश हो गई और भगवान पुरुषोत्तम को मन से प्रणाम किया।
अपने बेटे को पूरी बात बताई और भगवान पुरुषोत्तम के साक्षात्कार की कहानी सुनाई। उसके बाद बहू, बेटा, पौत्र के साथ 3 साल बाद गंगा माई ने पुरुषोत्तम महीना जप तप ध्यान दान के साथ बहुत खुशी खुशी किया। तो कहते हैं ना, जैसे गंगा माई को भगवान पुरुषोत्तम ने उनकी भक्ति का फल दिया, वैसे ही हम सब भी प्रार्थना करें कि भगवान पुरुषोत्तम जैसे गंगा माई को फलित हुए, ऐसे हम सबको फलित होके हमको भी आशीर्वाद और समृद्धि और सद्बुद्धि प्रदान करे। जय पुरुषोत्तम भगवान की।